दूरदर्शन.com से मैं दीपक तिवारी आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। आज मैं आया हूं श्यामला विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी के यहाँ पर 2023 में निर्वाचित हुए माननीय विधायक प्रदीप अग्रवाल जी अग्रवाल समाज का गौरव है। दतिया शहर में इनका निवास है, व्यापारिक पृष्ठभूमि भी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। आपका स्वागत करना चाहूंगा विधायक जी। धन्यवाद दीपक जी। 13/11/1968 में जन्मे प्रदीप अग्रवाल जी कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रखते हैं, कुछ व्यापारिक पृष्ठभूमि भी रखते हैं। तो प्रदीप जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि अपने जब राजनीति में आए तो शुरुआत दतिया से हुई या आपकी श्यामला से हुई? मेरा चूंकि परिवार पूर्व से ही जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार है और मैं जब 3 वर्ष का था तब मेरे पिताजी दतिया से विधायक थे और जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मेरे पिताजी दतिया नगर पालिका के चेयरमैन थे 1962 में, 1967 में और 1972 में। 3 बार वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे और मूलतः मेरी जो पृष्ठभूमि है परिवार की वो व्यापारिक है। हम लोग अपना व्यापार कर रहे थे, दतिया में है, डबरा में है, करेरा में है, इंदरगढ़ में है। व्यापार के साथ साथ चूंकि समाज सेवा का हम लोगों का काम था और भारतीय जनता पार्टी से और जनसंघ से हम लोग जुड़े हुए लोग। पार्टी ने मुझे बुला के टिकट दी और मैंने चुनाव लड़ा। जैसा आपको मैं बता दूं, रतनलाल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो सामाजिक कार्यों के लिए बहुत पुरानी पहचान है दतिया शहर। बहुत सारे सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। रतनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट, इस टाइप कुछ अस्पताल, बहुत सारी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में रतनलाल ग्रुप का नाम होता है। उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं हमारे प्रदीप अग्रवाल जी। इनके पिताजी का नाम है श्री गुलाब चंद जी अग्रवाल जी, जो यहाँ से चेयरमैन भी रह चुके हैं दतिया से और विधायक भी रहे हैं। 2013 में भी आप विधायक रहे, 5 साल आपने पूर्ण किए। क्या कमियां रह गई थी प्रदीप जी जो 2013 के बाद आपने दूसरा चुनाव हुआ, घनश्याम जी जो जीत गए, उसमें क्या कमियां रह गई थी? आप में चुनाव क्यों नहीं लड़े या आप क्यों नहीं जीते, ऐसा कुछ प्रश्न? तो मेरी जो सक्रिय राजनीतिक शुरुआत हुई है वो 2004 से हुई। 2004 में उमा जी के साथ मैं सक्रिय राजनीति में मैंने काम करना शुरू किया और 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का कोषाध्यक्ष बना। 2006 में मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर बना। 2008 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इसमें 1500 वोटों से मैं हार गया। पुनः 2013 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं वहां से विधायक बना। 5 साल मैंने काम किया और 2018 में, चूंकि पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है ये उनको तय करना है। मुझे 13 में टिकट मिला, मैंने पार्टी की और जनता की सेवा की, अपने काम को निष्ठा से किया। 2018 में मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन 2018 से 23 तक मैंने पुनः उसी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रह के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रह के क्षेत्रीय जनता की सेवा की है और पुनः एक बार मुझे 2023 में पार्टी ने मौका दिया और पार्टी के सहयोग से और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से मुझे पुनः विजय प्राप्त हुई और आज मैं अभी भी विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। आपके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी पहली क्लास से लेके और ग्रेजुएशन तक दतिया से ही हुई है और सभी सरकारी स्कूलों से हुई है। दतिया नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, दतिया डिग्री कॉलेज, दतिया का मिडिल स्कूल, दतिया का प्राइमरी स्कूल जो कि रानी की ठाट बोलते हैं, सभी सरकारी स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है और मैंने ग्रेजुएशन की है। 1972 में आपके पिताजी श्री गुलाब चंद अग्रवाल विधायक रहे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उस समय आपकी आयु 3 वर्ष थी। तो आप स्कूल से जब आते होंगे तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो आपको यहाँ पे कई लोग आपके करवाली रहते होंगे, इस तरीके के मतलब लोग आते जाते होंगे, तो आपको क्या गुण सीखने को मिला अपने पिताजी से?
वो एक अलग दौर था। और चूंकि बाहर से देखने में लगता है कि राजनीति एक चमक दमक वाला काम है। 1972 में मेरे पिताजी विधायक बने। मैं 3 साल का था और जब मैं 5 साल का हुआ उस समय मेरे पिताजी इमरजेंसी लग गई थी पूरे देश में, तो जेल चले। 19 महीने वो जेल में रहे। उस समय चमक धमक तो छोड़ो, हम लोगों को कितनी प्रताड़ना प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से झेलनी पड़ती थी। ये वही परिवार बता सकते हैं जिन्होंने उस कष्ट को सहा। उस समय मेरा एक छोटा भाई जो कि 9 महीने का था, तो पिताजी जेल में थे, मिलने दिया नहीं जाता था उस समय, बीमारी के अभाव में उसकी भी मृत्यु हुई। तो ऐसे दंश भी हम सब ने झेले हैं। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन हम सबका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है जनता की सेवा और राष्ट्र के लिए समर्पण। मेरा विधायक जी आपसे सवाल है, आप कितने भाई बहन हैं? मैं अभी 4 भाई और 3 बहन हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं जो चंडीगढ़ में है, उनसे छोटे इंदिरागढ़ में व्यापार करते हैं। 3रे नंबर का मैं हूँ, 4थे नंबर का मेरा छोटा भाई भी व्यापार करता है। बहनों की शादी हुई। आपके बच्चे साहब? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन काल पर प्रकाश डालने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मेरा सिर्फ यही कहना है कि राजनीति को कुछ लोगों ने गलत तरीके से देखा। राजनीति सीधा सीधा जनता तक पहुंचने और उनकी सेवा करने का एक सशक्त माध्यम है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी पार्टी की ओर से अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्तियों की सेवा करने का और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस दीपावली के अवसर पर मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ और साथ ही साथ ये भी संकल्प लेता हूँ कि और अधिक निष्ठा और ईमानदारी से और अधिक ताकत से पार्टी की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करूंगा और उन्हें सशक्त समर्थ बनाने का काम करूंगा। दिवाली के पावन पर्व आने वाला है, उसके लिए आप प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरी तरफ से दीपावली पर समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त इष्ट मित्रों को और अन्य जिले के समस्त लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। धन्यवाद।